ईसाई भाई और बहनों, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के तरफ से मैं ईसा मसीह के नाम पे आपको सलाम करता हूँ। मैं जनवरी 2020 में बिशप ऑफ नासिक बोल के रिटायर हुआ हूँ और तब से राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये बामसेप की और भारत मुक्ति मोर्चा की विंग है और इसका बेस जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है। और दूसरी बात ये है कि भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप इसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक में हम हैं। लेकिन आज तक चर्च ने हमें सिर्फ हम सब लोगों से दूर रखा है। हम अपने पड़ोसी को समझते हैं ये ईसाई नहीं है तो ये हमारे से दूर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस देश में रहना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को लेकर चलना है। स्वर्ग में जाना है तो हमें मसीहा है जो आपका तारनहारा है, उसको एक्सेप्ट करो, आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन इस देश में हमें रहना है और इस देश में रह के हमें अलग से नहीं रह सकते हम, इसलिए हमें ये SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के साथ रहना है। क्यों कि अभी हम देखते हैं कि एंटी कन्वर्जन बिल आया है कि तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी को। कैसा नहीं कन्वर्ट कर सकते? मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बोलती है कि आप कोई भी रिलीजन छोड़ सकते हो और कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये बिल जिस राज्यों में चालू है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, घटना के खिलाफ है। और ये षड्यंत्र इन लोगों का है कि जो हमारे शत्रु हैं और वो लोग आज हमारे चर्च में आके हमारे फादर्स लोगों को, हमारे पास्टरों को, हमारे प्रीस्ट को इकट्ठा करके उन्होंने ईसाई राष्ट्रीय मंच की स्थापना की है। इसमें बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है, इसको आपको ख्याल में रखना है। और लीडर लोगों को मेरा आह्वान है कि इससे बच के रहो। बच के नहीं रहोगे तो आपको बोलेंगे कि आप विदेशी हो, आप चले जाओ। जो विदेशी है वो हमें विदेशी बोलेंगे। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ये यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री है, मूल निवासी जिसे हम बोलते हैं, वो लोग ये है। और ये सब मूल निवासी कभी इकट्ठा हो गए तो गवर्नमेंट भी हमारी हो सकती है। हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो हमारे अगेंस्ट में कुछ कर रहा है, हमें फोड़ रहा है, हम समाज में जो झगड़ा लगा रहा है उससे हमें बच के रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है समान नागरिक कायदा की। समान नागरिक कायदा में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान नागरिक कायदा ये DNA बेस होना चाहिए कि सचमुच ये देश का मूल निवासी कौन है और बाहर का कौन है। जब DNA के तहत इसकी ये कायदा होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा वो आपको आगे का भविष्य काल बता सकता है। मुझे 2 बातें बताना है। दूसरी पहली बात ये कि जिन लोगों ने मदर तेरेसा के ऊपर बहुत घना तरह की टीका की है, स्टेन ग्राहम को जिसने मारा वो आज पार्लियामेंट में बैठा है, इसका मतलब हम क्या सोचेंगे? और फिर हम बोलते हैं हम दयालु है, हमें प्रेम करना है।
ईसा मसीह ने प्रेम करो ये संदेश तो दिया है, लेकिन दुश्मन में भी प्रेम करो। लेकिन कब करो? जब वो खुद पश्चाताप हो सकता है, उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है कि ये मेरी गलती है। वी लव देम। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का काम देखिए पूरे वर्ल्ड में, उनकी डेस्टिट्यूट बच्चों का काम देखिए, लोगों का काम देखिए। हम इस कंट्री में 10 लाख संस्था है जो सेवा है करते। ये 10 लाख लोग कभी, ये संस्था कभी बंद हो गई तो क्या होगा हाल? क्योंकि हमारे संस्था में इन लोगों के बच्चे हैं पढ़ते, हमारे ज़्यादा नहीं हैं। तो चर्च को हमें आज एक आह्वान करना है, हमारे इंस्टीट्यूशन को एक आह्वान करना है कि हमारे खुद के लोगों को अच्छा ताकतवान बनाने के लिए ये इंस्टीट्यूशन मिशनरियों ने निकाली है, उसका उपयोग ये जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए होना जरूरी है। हमारे अंदर भी चर्च के अंदर भी 2 लोग हैं जो आउटकास्ट कन्वर्ट है या तो कास्ट कन्वर्ट है, इसमें भी बहुत है। तो वो लेकिन घर की झगड़ा है, वो हम घर में उसको समेट लेंगे। लेकिन ये जो बाहर का शत्रु अंदर आ रहा है चर्च के लीडर के थ्रू, वो हमारे लिए धोखा पैदा कर सकता है। इसलिए मेरा आह्वान है आप लोगों को कि चर्च के माध्यम से, चर्च का जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्रिश्चियन, उसको मेरा अपील है कि वो इमीडिएटली राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में आए, बामसेप में आए और सक्रिय कार्य में लगे और ये ढूंढ लिए, ये पढ़िए कि यहाँ आने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। आज जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन में कितने ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को सपोर्ट किया है। हमारे पास एक भी पेपरबाजी नहीं है, पेपर में न्यूज़ नहीं है कि आरएसएस ने किसी को खाना खिलाया है, क्या तो कोई बम्बन मर गया तो मुसलमानों ने उसकी मयत की है, ये न्यूज़ है। हमने हमारे लोगों को हमने आज तक सपोर्ट किया है, चर्च सपोर्ट करती है, सबको करती है और हम करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, हमारे लीडर्स और फादर लोगों को, प्रीस्ट लोगों को, रेवरेंट को मेरी विनती है कि कोई भी स्टेप आप लेते हो किसी के साथ, और स्पेशली द ईसाई राष्ट्रीय मंच, ये बहुत डेंजरस आइडियोलॉजी है, इससे संभाल के रहना है। और इन लोगों को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ आप जुड़िए और फिर आपको उसका आप स्टडी कीजिए और फिर आप उसका निर्णय लीजिए। धन्यवाद।